नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देखना शुरू कर चुके हैं एएनटी नेशनल भगत सिंह रोड पर देर रात को एक दुकान में, चूड़ियों की दुकान है, जनरल स्टोर की, और आग लग गई, लेकिन कारणों का पता नहीं चल पा रहा। यहाँ पे इन्होंने शिकायत भी दी गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी आई गए, जिसके बाद आग पर कंट्रोल पा लिया गया। चलते गए, ये देखिए शॉप किस तरह से पूरा जो इसमें रखा हुआ सामान था सबका सब जलकर खाक हो चला गया। लाखों का सामान यहाँ पे आंकलन लगाया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से हालात हो चुकी है। यहाँ पे संजय बैंगल स्टोर के नाम से ये दुकान है, जनरल स्टोर के नाम से ये दुकान है। अंदर पूरी तरह से सब कुछ जलकर बर्बाद हो चला गया। कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं गया जो बचा हो, जिसकी कुछ उम्मीदें लगाई जा सके, कुछ भरपाई हो सके। सब कुछ जलकर खाक हो चला गया। दुकान के मालिक हैं और कुछ लोग भी यहाँ पे गए, इनसे बात कर लेते गए। ये देखिए नीचे नहीं, पूरे ऊपर तक ये आग लगी है। अभी भी आपको दिखा देते हैं जूम करके, धुआं जल रहा है, और ऊपर भी बता रहे हैं सामान है। ऊपर लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं पूरा पानी पानी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब यहाँ पे आई है, यही रास्ता है अंदर जाने का भी रास्ता जो है, पैड़ियाँ भी जो है, ये सीढ़ियाँ जल चुकी है पूरी तरह से। दुकान ये देख सकते हैं, जितना भी सामान था सब बर्बाद हो चला गया। अचानक से ये आग लगी है, लेकिन इसके कारणों का पता नहीं है। आंकलन लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट का कारण हो सकता है। तो ये दुकान के ओनर है, संजय नाम है इनका। संजय जी, किस तरह से ये जो आग लगी है कुछ पता चला? ये कोई बात डालने वाला पता के गया जी, 4:45 बजे भी तुम्हारी दुकान में से धुआं उठने लग रहे हैं जी। फिर बात जाए हमें जी फायर ब्रिगेड पे फोन करे। हमने शटर बिल्कुल लाल होता, पानी गेट के ना बड़ी मुश्किल से हमने शटर खोल लिया। उसके बाद नीचे दिया, नीचे आग दी। हमने फायर ब्रिगेड पे फोन मारा, 1.25 घंटे बाद में गाड़ी आई है। अगर टाइम आ जाती नहीं तो नीचे का ऊपर की 2 मंजिल बच जाती मेरी। फायर ब्रिगेड गलती बताई जा रही है, इन्होंने रिंग की गए, उसके बाद 1 से 1 घंटे बाद यहाँ पे फायर ब्रिगेड पहुँचती है। नुकसान आपका यहाँ पे हुआ होगा 14-15 लाख का तो है जी। 14-15 लाख का। पूरे ऊपर से तीनों दुकानों में सामान भरा हुआ है? तीनों में सामान भरा है। तीनों में सामान है। क्या क्या सामान लगभग होगा इसमें? कॉस्मेटिक, मनियारी का सामान, चूड़ी, कड़े, सारा सुधा है जी, तो कॉस्मेटिक में होता है। तो क्या दुकान का बीमा था आपका? बीमा नहीं है। बीमा है नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है, जब आप दुकान का बीमा ना कराओ, आप सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन हादसा कभी भी घट सकता है। और शायद अब इनके साथ तो जो हुआ सो हुआ, तो सरकार कर सका हमारी। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, आप ही की दुकान है? हाँ, मेरे भतीजे की है। सरकार कर सका से कुछ कर सका, बड़ी बात। सरकार कर सकती है। बीमा कड़त करावा, रोटी लेकर जाओ थोड़ी से। ताज़ा कमाने ताज़ा खाने। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। आप जब यहाँ पे पहुँचे तो क्या देखा आपने? सब बर्बाद हो गया जी। सुबह आए थे, न्यूज में आई थी, जल कर राख हो गई दुकान। देखा जी, 20 साल की कमाई गई। ताज़ा कमानी है, ताज़ा खानी है जी। अगर गाड़ी टेम्पो आ जाती, दूसरा कोई साधन नहीं है जी कमाने के लिए। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई थी जी, उस समय बोले हमारी सीढ़ी खराब हो गई, ये हो गई। इनसे ही पूछ रहे हैं, ये ऊपर भी रहते तो ये जल के राख हो जाती जी। पूरी गलती मतलब फायर ब्रिगेड की मान के चल रहे हैं। आग बुझ सकती थी, कंट्रोल हो सकता था। कंट्रोल हो सकता था जी, हो सकता था। सिंगला जी क्या कहेंगे, मतलब इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पे है? जो दुकान है, दुकान को एक पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए पीढ़ी पानी पड़ती है, जब जाके दुकान है तैयार होती है। इसके पिताजी ने बहुत मेहनत करके वहाँ दुकान बनाई, फिर यहाँ अपनी दुकान बनाई थी। आज इसकी पूर्ण रूप से सवा हो चुकी है। बिल्कुल स्टॉक की मान के चलो 20 लाख रुपए का स्टॉक बताया गया है हेड पॉकेट के अनुसार, जो बिल्कुल सवा हो चुका है। मेरी सरकार से और प्रशासन से निवेदन है कि इसको पूर्ण रूप से पूरा 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये पूर्ण रूप से जीएसटी बढ़ता है और पूर्ण रूप से ये पूरी दुकान ऊपर से लेके नीचे तक सुहा हो चुकी है। बिल्डिंग को भी भारी नुकसान है, कम से कम 10 लाख रुपए का बिल्डिंग को का भी नुकसान है।
तो मेरी प्रशासन से, सरकार से निवेदन है, प्रार्थना है कि इसको पूर्ण रूप से मुआवजा दिया। थैंक यू सर। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, अब जो जल गया, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, दुकान मालिक हैं, उनके सीधे तौर पर सरकार से जो गुजारिश है वो यही है कि इस दुकान का इनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों का जो रोज़मर्रा का रोज़गार था वो छीन गया है। 20 लाख का लगभग आंकलन लगाया जा रहा है इस नुकसान का। अब इस नुकसान की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ राहत सरकार की तरफ से मिले तो इसके कयास ये लोग लगा रहे हैं। एक बार फिर से आपको दुकान दे देगा ऊपर से नीचे तक किस तरह से ये पूरी तरह से जल चुकी है। दुकान में कुछ भी नहीं बचा। आप देखते रहिए ANT नेशनल, मैं अनुराग सिंह।